क्या होता है जब समय थम जाता है, जब धरती पर उतरता है वही जो कल्पना से परे है। एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर इतिहास भी दंग रह जाए। आज से लगभग 600 वर्ष पहले काशी नगरी में हुआ ऐसा आयोजन जिसने पूरे जग को हिला दिया। 18 लाख लोगों का खाना आसमान से 3 दिनों तक लगातार बरसा। खाना परोसने वाले सेवादार स्वयं आकाश से उतरे और खाने के साथ बांटी गई सोने की मोहर। कहा जाता है उस समय काशी की गलियां स्वर्ग बन गई, पुष्प वृष्टि हुई, सुगंधित वायु घुली और हर जीव ने प्रणाम किया उस दिव्यता को। भक्ति और विश्वास की शक्ति ने उस दिन इतिहास लिखा। कहते हैं जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है और सच्ची भक्ति लुप्त होने लगती है तो स्वयं सृष्टिकर्ता मानव रूप में अवतरित होता है और उस समय वही चमत्कार हुआ। एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। तो तैयार हो जाइए उस रहस्य को देखने के लिए जिसने दुनिया को बताया कि परमात्मा सिर्फ कल्पना नहीं, वह साकार है। नमस्कार दर्शकों, चमत्कार प्रभु के की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके सामने लाए हैं इसका नया एपिसोड। और आज का जो चमत्कार है बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है, बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि इस चमत्कार के अंदर 100, 200, 1000, 10,000 नहीं बल्कि एक साथ 18 लाख लोगों को भंडारा करवाया गया, भोजन करवाया गया। इससे भी खास बात इसकी ये थी कि इस भंडारे को करवाने वाले जो लोग थे, जो सेवादार थे, वो यहाँ के नहीं थे बल्कि वो आसमान यानी सतलोक से उतर कर आए थे। और उसका जो भोजन था वो भोजन भी यहाँ का नहीं था, वो भोजन भी ऊपर सतलोक से आया था। तो हम लोग बिना देरी किए हुए मिलते हैं हमारे मेहमान से जो हमें चमत्कार के बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश जी जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो मुकेश जी बताइए कि आखिर ये चमत्कार जो है, जो आप जिसके बारे में आज हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं, इस चमत्कार की जो है शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? देखिए, संत कबीर जी जिनको हम कबीर दास के नाम से जानते हैं, वो सन 1398 अर्थात आज से लगभग 627 वर्ष पूर्व सशरीर पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और सन 1518 में सशरीर सतलोक गए थे। आने से लेकर जाने तक ही उनके बीच में अनेकों चमत्कार हुए, अनेकों उन्होंने ऐसी लीलाएं करी जो आम इंसान नहीं करता, जो परमात्मा ही कर सकता है। इसी बीच जब कबीर जी पृथ्वी पे प्रकट हुए तो बचपन से ही अपने तत्व ज्ञान का संदेश जनता घर पहुंचा रहे थे और उस ज्ञान को समझकर जनता प्रभावित हो रही थी। तथा जो भी अन्य संत हैं, काजी, मौलवी और धर्मगुरु नकली, उनकी दुकानें बंद होने लगी थी। लोग उनसे जनता उनसे सवाल करने लगी थी। तो उन्होंने सोचा कि ये तो अपने दुकान की चल रही है, उसके बीच में कांटा बन गया एक तरह से। और उन्होंने कबीर जी को हटाने के लिए, उनको मारने के लिए अनेकों प्रयास किए। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि जो कबीर साहब थे उनको मारने की कई कोशिश की गई, उनको कई तरह से उनको जो है साजिशें रची गई उनको मारने के लिए। इन साजिशों को रचने वाला कौन था? बिल्कुल, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी का धार्मिक पीर था, एक शेख तकी। उसी के नेतृत्व में ये साजिशें रची गई। वो दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी कबीर जी से प्रभावित था और उनसे दीक्षा ले रखी थी उन्होंने। तो इसके बाद की शेख तकी बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखता था कि मेरे होते हुए अन्य संत कैसे प्रसिद्ध हो रहा है। तो इसी कारण वो नहीं चाहता कि कबीर जी की महिमा बढ़े, इसलिए उन्होंने कबीर जी को मारने के लिए 52 बार प्रयास किए।
लेकिन वो हम हर बार ही निष्फल रहा। दर्शकों, एक दो नहीं बल्कि आप बता रहे 52 बार कोशिशें की गई कबीर साहब को मारने की। तो फिर जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसमें, तो फिर उसने क्या किया? उन्होंने हार लिया, हार मान ली, भाई ये मरने वाला नहीं है तो कोई और ही उपाय रचना पड़ेगा। तो उन्होंने अन्य सभी धर्म गुरुओं को, वो भी कबीर जी से ईर्ष्या रखते थे, तो सबने मिलकर कबीर उस शेख तकी के नेतृत्व में एक गोष्ठी करी और उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि कबीर जी को बदनाम ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता अपने पास है नहीं। तो उन्होंने कबीर जी को बदनाम करने के लिए एक झूठी चिट्ठी छपवाई। उसमें लिखा कि कबीर जी, सेठ कबीर जी पुत्र नीरू एक विशाल भंडारा कर रहे हैं जिसमें पूरे भारतवर्ष को निमंत्रित कर रहे हैं और 3 दिन तक शुद्ध देसी घी से निर्मित बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार के व्यंजन भोजन पकवान करेंगे और प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर, जो उस समय बहुत कीमती कंबल होता था, वो वीआईपी लोग या सेठ लोग ही उसको काम में लेते थे, और एक दोहर जो सोने का सिक्का होता है वो दी जाएगी। तो भोजन के साथ साथ एक दोहर और एक मोहर देने के लिए उन्होंने चिट्ठी में छपवाया। और आप कहने आप ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने इतना तक लिख दिया कि सबको सोने का सिक्का मिलेगा, एक जिसको आप मोहर बोल रहे हैं वो सबको मिलेगा? बिल्कुल ऐसा छपवाया उन्होंने। ये तो वास्तविकता में बहुत ही खतरनाक साजिश थी। बहुत खतरनाक साजिश करी थी उन्होंने, मतलब बदनाम करने का एक पूरा जो है सेटअप कर दिया गया कबीर साहब को कि कबीर साहब की बदनामी जो है दूर दूर तक फैल जाए। अच्छा, जब ये चिट्ठी पूरी बंटवा दी गई तो कहाँ कहाँ चिट्ठी बंटवाई? पूरे भारतवर्ष में। उस समय भारतवर्ष इराक, ईरान, गजनी तक फैला हुआ था। भारतवर्ष बहुत लंबा चौड़ा भारतवर्ष था। उस पूरे भारतवर्ष की लगभग 4 करोड़ आबादी थी। पूरे भारतवर्ष में वो चिट्ठी फैला दी गई और शेख तकी ने अपने बादशाह, दिल्ली के बादशाह को भी एक चिट्ठी दी कि आपका जो कबीर जी, आपका पीर, धार्मिक पीर बन गुरु बना लिया था सिकंदर लोदी ने, आपके गुरु ने भंडारा आयोजित किया है, क्या आप नहीं चलोगे? तो वो भी सिकंदर लोदी भी उस भंडारे में और जाने के लिए तैयार हुआ और एक निश्चित तारीख होते ही वो वहाँ पे काशी के चौपड़ के बाजार में पूरी जनता, पूरे साधु संत अपने शिष्यों के साथ उस भंडारे में आने लगे और लालचवश सभी को लेके आए हो ताकि मोहर और दोहर भी मिलेगी और उसको बेच के अपन खूब धन कमाएंगे। इस लालच में वो सभी शिष्यों को भी जरूर लेके आए उसने। पर दर्शकों, ये तो बहुत ही मतलब वाली बात है। तो काशी जो है उस समय काशी इतना बड़ा नहीं रहा होगा जितना आज हम लोग अभी जानते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, काशी मतलब जो है आज का वाराणसी शहर। वाराणसी शहर को जो है पहले जो है काशी नाम से जाना जाता था, उससे हम लोग बनारस भी बोल देते हैं। तो अगर बनारस में आप बता रहे हैं 18 लाख लोगों के लिए चिट्ठी बंटवा दी गई, तो पूरे बनारस के अंदर यानी कि काशी के अंदर तो पूरा जमावड़ा लग गया होगा पूरा। बिल्कुल पूरा जमावड़ा लग गया काशी के अंदर और सब हैरान थे। काशी वालों को पता नहीं था ये बात। जब वो बाहर से साधु संत आके उन्होंने बताया कि कबीर जी आपको पता ही नहीं है, यहाँ पे कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, तो काशी वालों को भी तब ये बात पता लगी क्योंकि वो षड्यंत्र के साथ सारा कुछ हो रहा था। तो कबीर जी तक ये बात पहुंची, रविदास जी ने पहुंचाई, भाई ये तो इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा अब की बार। तो कबीर जी बोले कि कोई बात नहीं, इनको अपना षड्यंत्र करने दो और अपन आज रात को ही ये काशी छोड़ देंगे। और ये मतलब वो लीला में बोल रहे थे, वो समर्थ परमात्मा थे, सब कबीर साहब सब जानते थे, लेकिन एक लीला के रूप में उन्होंने रविदास जी को ऐसा बताया। और दूसरे रूप में सतलोक में गए और वहाँ 9 लाख बैलों के साथ पूरा भंडारा, पका पकाया पकवान और साथ में सूखा सीधा और दोहर मोहर सब सतलोक से आए वहाँ पे। और 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान आया और वहीं से सेवादार सारे आए और काशी के चौपड़ के बाजार में थोड़ी देर में ऐसा भंडारा शुरू हो गया जो अकल्पनीय, अद्वितीय था। इस भंडारे के अंदर जो बता रहे हैं कि जो सतलोक यानी कि जो आसमान से सारी चीजें आई, इस भंडारे में जो है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कौन कौन से व्यंजन इसके अंदर रखे गए। उसमें सारा ही वो व्यंजन था, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जितने भी जो भी जिसकी इच्छा थी वो उसको अपने आप ही मिल रहा था। जिसका मन होना जो खाना है वो ही उसकी पत्तल में दिया जा रहा था। तो ये अलौकिक भंडारा था, सब अपने मन इच्छा से व्यंजन कर रहे थे और वो उनको उपलब्ध हो रहा था। अच्छा, जब ये भंडारा शुरू हुआ तो वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे वो सब तो बहुत हैरान हो गए होंगे। वो सब जो है जानना चाह रहे होंगे क्योंकि सारे लोग तो बनारस से थे नहीं, अधिकतर लोग तो बाहर से आए हुए थे।
तो सब जानना चाह रहे होंगे भाई कबीर जी जो है ये कौन है जिन्होंने ये विशाल भंडारा आयोजित किया है। तो उस समय वो कबीर जी कहाँ पर थे उस और समय भंडारा कौन वहां पर देख रहा था पूरा? बिल्कुल उस समय कबीर जी ही अपने दूसरे रूप में केशव बंजारे के रूप में ये सारी लीला कर रहे थे और उसी के नेतृत्व में सारे सेवादार सेवा कर रहे थे। और वास्तव में कबीर जी अपने कुटिया में बैठे थे और ये सारी लीला दूसरे रूप में कबीर केशव रूप में ये सारी लीला संभाल रहे थे। और वहाँ पे सबको पता था भाई ये कबीर जी भंडारा कर रहे, तो वहाँ पे कबीर जी की जय जयकार हो रही थी। उसी समय फिर शेख तकी के साथ सिकंदर लोधी भी वहाँ पे आया और वहाँ पे पूछा कि ये भंडारा कौन कर रहा है। तो जनता ने बताया कि वहाँ पे एक टेंट में केशव बंजारा है, वो सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। आप ये बोलना चाहते हैं कि कबीर साहिब जी जो है उन्होंने ही जो है केशव बंजारे को मतलब बेसिकली वहाँ पर लाए या खुद ने ही उसका रूप बनाया और सारी लीला खुद कर रहे हैं और एक दूसरे रूप में जो है अपनी झोपड़ी में भी बैठे हुए हैं? बिल्कुल कबीर जी अपनी झोपड़ी में बैठे और दूसरे रूप में सारी लीलाई वो खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, जब सिकंदर लोधी उनके पास गया तो फिर क्या उसके आगे हुआ? तो सिकंदर लोधी जब केशव जी के पास गया तो उन्होंने पूछा ये सारी व्यवस्था कैसे हो रही है, कौन कर रहा है? तो उन्होंने बताया कि मेरे पगड़ी बदल यार मेरे कबीर जी मेरे दोस्त थे, उनका एक निमंत्रण आया, चिट्ठी आई थी कि एक छोटा सा भंडारा करना है, तो उसी के तहत ये सारी व्यवस्था हो रही है। और ये सुनने के बाद तो जो है सिकंदर लोधी हैरान रह गए कि 18 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, दोहर दे रहे हैं, मोहर दे रहे हैं और ये उसको जो छोटा सा भंडारा बोल रहे हैं। बिल्कुल वो सभी हैरान थे। शेख तकी भी चकरा गया था, ये इतना 18 लोग साधु संत और इसके अलावा अन्य जनता भोजन भंडारा कर रही है बिल्कुल शांति से आराम से, और ये इतना बड़े भंडारे को एक छोटा सा भंडारा बोल रहे हैं। तो उनकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। तो वो बोल रहे थे कबीर जी कहाँ हैं? सिकंदर लोधी ने बोला कबीर जी कहाँ हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उस परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो बोले कि वो उनकी लीला है, वो कभी भी आ जाएंगे, अपने वहाँ पे आराम कर रहा है, उसका जो सेवादार है, सेवक है, दोस्त है, ये सारी लीला कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप भी भंडारा करो। उन्होंने सिकंदर लोधी ने बोला कि मैं भंडारा बाद में करूँगा, पहले मैं कबीर अल्लाह के दर्शन करूँगा। तो उसके बाद कबीर जी की कुटिया पर सिकंदर लोधी गया। तब कबीर जी की जब कुटिया का दरवाजा खड़खड़ाया तो उसने बोला कि मैं सिकंदर लोधी आया हूँ और आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो कबीर जी ने बोला कि लीला रूप में बोला कि ये जनता मुझे और ये धर्मगुरु मेरे पीछे पड़े हुए हैं और ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं और मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो मैं आज रात को ही काशी को छोड़ के चला जाऊंगा और इनको जो करना है करने दो। तो सिकंदर लोधी के वचन थे कि हे अल्लाह, हे परमात्मा, आप मुझे नहीं बहका सकते, ये सारी लीला आप ही कर रहे हो, हे परमात्मा मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, दरवाजा खोलो। तब रविदास जी को बोला कबीर जी ने कि दरवाजा खोल दे। सिकंदर लोधी ने मुकुट समेत ही कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। और जब तो ये बहुत ही बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं। दिल्ली का राजा आज से लगभग 650-700 वर्ष पूर्व जो है अपने जो पूरा एरिया था हिंदुस्तान का, इस पूरे जगह पे जो है मुस्लिम साम्राज्य था और उस सल्तनत का राजा जो है सिकंदर लोधी जो है वो बनारस के अंदर मौजूद कबीर साहब के पैरों में पड़ रहा है। ये तो वास्तविकता में एक हैरान करने वाली घटना है, क्योंकि वो जान चुके थे। उन्होंने कबीर जी ने सिकंदर लोधी के सामने अनेकों चमत्कार किए और इस कारण वो उनको अल्लाह ही मानते थे। और जैसे ही कबीर जी कुटिया से बाहर निकले, उनके सिर के ऊपर एक सुंदर मुकुट विराजमान हुआ और आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। और सिकंदर लोधी ने अपने हाथी पर बैठाकर कबीर जी को चौपड़ के बाजार से और खुद चंवर करते हुए कबीर जी को लेके गए। कितनी बड़ी बात है दर्शकों, दिल्ली का राजा जो है वो कबीर साहब जी के ऊपर जो है वो चंवर कर रहा है। तो जब कबीर साहब वहां पहुंचे होंगे तो वहां पर बिल्कुल एक हलचल से मच गई होगी। भाई सब लोग जानना चाहते होंगे कि यार ये कबीर सेठ कौन है जो 18 लाख लोगों को खाना खिला रहा है। बिल्कुल, जनता का सवाल भी था कि ये भंडारा कौन दे रहा है, कौन कर रहा है। तो जनता, कुछ लोग थे वो पता था उनको, तो बता रहे कि जो जिनके ऊपर सिकंदर लोधी चंवर कर रहा है यही वो कबीर सेठ है जो 18 लाख लोगों को, साधु संतों को भोजन भंडारा करा रहा है। तो आप जो ये बता रहे थे अभी कि जो है भोजन भंडारा करवा रहे थे, तो कबीर जी जो है उनको जो एक दोहर और एक मोहर भी दे रहे थे। तो ये जो दो मोहर थी ये उनको किस समय दी जा रही थी? जब भंडारा स्टार्ट करते टाइम या जब 3 दिन बाद जब वो सब अपने घर की ओर जा रहे थे तब उनको प्रदान किया जा रहा था? ये दोहर और मोहर
प्रत्येक बार शुरू के दिन से ही जैसे ही भंडारा कर रहा है और उसको दोहर और मोहर प्रत्येक बार दी जा रही। कई तो लोभ लालच वश 3-3, 4-4 कई बार भोजन भंडारा कर रहे थे और प्रत्येक भंडारे के बाद उसको वो दोहर और मोहर दी जा रही थी। दर्शकों कितनी बड़ी बात है, जो लोग उस पर आए हुए थे, जो साधु महात्मा वहां पर आए हुए थे, वो लालच वश जो है एक बार नहीं बल्कि कई बार भंडारे कर रहे थे, ताकि अधिक से अधिक जो है वो जो सोने की मोहर है, यानी कि जो सोने का सिक्का है, 10 ग्राम सोने का सिक्का जो है, जिसे पहले मोहर कहा जाता था, वो उनको मिल सके। अच्छा, इसके बाद जब वो वहां पहुंच गए तो फिर वहां पर क्या घटनाक्रम हुआ? जैसे ही वो वहां पर पहुंचे केशव बंजारे के टेंट के पास, वहां पर एक और ऐसा ही टेंट और एक सुंदर सिंहासन वहां विराजमान हुआ, जो मोतियों, हीरे, पन्ने, लाल से जड़ित था। उस पर कबीर जी विराजमान हुए और 8 पैर अर्थात 24 घंटे तक कबीर जी और केशव जी की वार्ता, तत्व ज्ञान की चर्चा चली। सत्संग, परमात्मा ने तत्व ज्ञान का सत्संग सुनाया और इस ज्ञान को समझकर लाखों लोग प्रभावित हुए, उस ज्ञान को समझे और कबीर जी से नाम दीक्षा लेने के लिए वो सब तैयार हुए और उनकी बुराइयां छुड़ाई कबीर जी ने और उनको नाम दीक्षा ग्रहण कराई। अच्छा, जब ये सारा कार्यक्रम हो गया, 3 दिन जब हो गए, तो ये जो 8 लाख 9 लाख बैल जो आए हुए थे और जो सेवादार आए हुए थे, ये आसमान की तरफ गए या फिर ये कहीं और गए? साहब ने बताया कि वो आसमान से आए थे, अब वो कहाँ गए लास्ट में? जैसे ही वो समागम का समापन हुआ तो सभी, एक लीला हो रही थी, सभी सामान वापस बैलों पर लादा गया और वो सतलोक की तरफ रवाना हो गए। और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ना तो वहाँ पे बैल है ना कोई भंडारा था। ये परमात्मा की लीला थी। और जो बैल थे वो जमीन के ऊपर 6 इंच ऊपर चल रहे थे, क्योंकि ये पाप की भूमि है, ये काल का लोक है। सतलोक से जो आत्माएं आई हैं उनको पता है कि ये यहाँ पर तो पैर रखते ही पाप लगता है, तो वो 6 इंच ऊपर धरती से चल रहे थे और थोड़ी देर बाद में वो सतलोक जा चुके थे। दर्शकों, ये बड़ी अद्भुत बात है। अगर 9 लाख बैल की अगर हम लोग एक लाइन लगाएं जिसमें वो जा रहे हों, तो पता नहीं कितने किलोमीटर लंबी वो लाइन हो जाएगी। लेकिन जैसे मुकेश जी बता रहे हैं हमको कि वो जो 9 लाख बैल आए हुए थे, वो कुछ देर में ही बिल्कुल वहाँ से गायब हो गए और जहाँ से वो आए थे, जहाँ से वो उतरे थे, वापस वहीं को वो चले गए। तो वहाँ के बाद क्या हुआ? सिकंदर लोधी ने पूछा कि वो बैल कहाँ गए, वो आप तो पीछे रह गए हो, आप छोड़ जाएंगे आपको। तो उन्होंने बताया कि जहाँ से वो आए थे सतलोक से, वो वहीं चले गए। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद में केशव जी भी कबीर जी के शरीर में प्रवेश कर गए। वहाँ पे केवल कबीर साहब ही थे और जनता इस चमत्कार को देखते काफी हैरान थी। अच्छा, सब लोग ये बात समझ गए होंगे कि ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है, ये पूरी जो लीला है, ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जो है वो कबीर साहब ही है। अच्छा, ये जो पूरा जो एक चमत्कार हुआ, एक पूरी लीला हुई जिसमें कबीर जी ने जो है 18 लाख लोगों को ना सिर्फ भोजन कराया, बल्कि आपने बताया कि उनको उन्होंने एक दोहर और मोहर, एक दोहर एक मोहर नहीं, जितनी बार भंडारा किया उतनी बार उनको दोहर और मोहर दी गई। तो ये सारी की सारा जो लीला थी, इसको करने के पीछे कबीर साहब जी का मेन मकसद क्या था? कबीर साहब चाहते हैं कि ये इस पाखंड आडंबरों को त्याग कर एक सद्भक्ति के मोक्ष मार्ग पर चले। तो उन जितने भी वो साधु संत इकट्ठे हुए थे, वो भी परमात्मा के लिए निकले थे, लेकिन वो अज्ञानतावश भटक चुके थे। तो परमात्मा ने सबको इकट्ठा हुए साधु संतों को वो तत्व ज्ञान समझाकर उनकी बुराइयों को छुड़ाया, उनको सद्भक्ति मोक्ष का मार्ग बताया। और यही समर्थ परमात्मा की लीला होती है। और उस समर्था का संदेश भी दिया, 18 लाख लोगों का भंडारा भी किया और उनकी बुराइयां छुड़ाकर उनको मोक्ष का मार्ग भी बताया। तो दर्शकों, मुकेश जी ने हमको बताया कि ये चमत्कार था, ये जो प्रभु का चमत्कार था, इसको करने के पीछे एक बहुत गहरा मकसद था। कबीर साहब जी चाहते थे कि सभी लोग बुराइयों से बचें और जो है सही भक्ति साधना करें। तो दर्शकों, आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम लोग आप तक ऐसे ही प्रभु के चमत्कारों की पूरी विशाल जो श्रृंखला है उसको आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। दर्शकों, हर वर्ष वह दिव्य घटना फिर से जीवित होती है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन आज मानवता का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है, जहां करोड़ों लोग एक साथ बैठकर निस्वार्थ सेवा, समानता और सच्चे धर्म का संदेश देते हैं। यहाँ न कोई ऊंच नीच है, न कोई भेदभाव,
केवल एक ही मंत्र गूंजता है, सच्चा धर्म, सच्ची भक्ति, सच्चा ज्ञान। रक्तदान, देहदान शिविर, विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह और मुस्कुराते बच्चों के बीच यह दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक जीवित चमत्कार है जो बताता है कि परमात्मा आज भी हमारे बीच है, अपने सच्चे संत के रूप में। हर वर्ष जब यह यज्ञ होता है तो आत्माएं तृप्त होती हैं, भक्ति और मुक्ति के अमृत से, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। यही वह संत हैं जिनके रूप में सृष्टिकर्ता ने इस धरती पर मोक्ष का द्वार खोला है। और अब फिर से वह समय आ चुका है जब स्वर्ग का वह दृश्य धरती पर उतरने वाला है, जब भक्तों की भीड़ नहीं बल्कि आत्माओं का महासंगम होगा और हर दिशा से गूंजेगा, जय हो बंदी छोड़ की। तो आप भी बनिए हिस्सा इस दिव्यता के पर्व दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का, जो इस वर्ष 4, 5 और 6 नवंबर को आपके निकटतम सतलोक आश्रम में आयोजित होने जा रहा है।